continue our chapter 6 of English grammar, pronoun. Okay, in previous video we learned what is pronoun and two types of pronoun, possessive pronoun and personal pronoun. In this video we learn remaining types of pronoun. Okay, first we discuss about reflexive pronoun. Okay, reflexive pronoun वो होते हैं जो हमें किसी वर्क को करने के लिए हमारा अधिकार शो करते हैं. ठीक है, यदि आपने कोई काम किया है तो आप क्या बोलोगे, ये काम मैंने खुद किया है. ठीक है, मतलब यदि अगर आपने आज कुछ टिफिन में कुछ बना के लाए, मैगी बना के लाए, तो आप क्या बोलेंगे, आई कुक मैगी माई सेल्फ. ठीक है, मैंने मेरे खुद से मैगी बनाई है. तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में शो करते हैं कि वो हमने खुद किया है. तो यदि आपने आई के साथ क्या लगेगा, माई. ओके, वी यूज माई सेल्फ विथ आई कुक्ड माई सेल्फ, मैंने मेरा खुद से बनाया है. ओके, यदि ही होगा तो ही के साथ क्या लगेगा, हिमसेल्फ. ठीक है, उसने उसका काम खुद किया है. हर सेल्फ, शी के साथ क्या लगेगा, हर सेल्फ. यदि कोई एनिमल है तो उसके साथ क्या लगेगा, इटसेल्फ. ओके, यदि अवर, वी के साथ क्या लगेगा, यदि वी डू अवर वर्क अवर सेल्फ, हम हमारा काम खुद करते हैं, तो जो खुद है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, अवर सेल्फ. ओके, देन दे के लिए क्या लगेगा, देम सेल्फ. अब आप सोच रहे होंगे यहाँ सेल्फ है और यहाँ सेल्फ क्यों, बिकॉज ये सिंगुलर है इसलिए सेल्फ है, और ये अवर वी में हम मोर देन वन होते हैं, तो देम में भी मोर देन वन पीपल हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल्फ का सेल्फ. ओके, तो अवर सेल्फ देम सेल्फ. ठीक है, यू जो है वो सिंगुलर के साथ भी लगता है और प्लूरल के साथ भी. ठीक है, यदि हमारे सामने कोई सिंगल पर्सन है तो हम यूर सेल्फ बोलेंगे. ठीक है, और यदि मोर देन टू पर्सन है तो हम क्या बोलेंगे, टू, या मोर देन टू पर्सन है तो क्या बोलेंगे, यूर सेल्फ. ओके, तो क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम जो वर्क करते हैं उस पे हमारा अधिकार शो करता है. ओके, सो हियर आर some examples of reflexive pronoun. To understand reflexive pronoun, we get some example. Okay, first example is I work on the project myself. मैंने प्रोजेक्ट पर खुद काम किया है. ठीक है, तो आई वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट पर काम किया है, तो मैंने खुद किया है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, आई के साथ क्या लगाएंगे, माई सेल्फ. वी कुक्ड फूड आवर सेल्फ. ओके, वी कुक्ड फूड आवर सेल्फ. वी मतलब हम. जब हम मेरे साथ किसी और दो लोगों की या एक लोगों की पर्सन की बात करूंगी तो क्या हो जाएगा, वी. ठीक है, जब हमारे साथ हम किसी और को इन्वॉल्व करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वी. ठीक है, तो वी कुक्ड फूड आवर सेल्फ, हमने खुद से पकाया है. ठीक है, हमने खुद से खाना बनाया है. ओके, नेक्स्ट, ही वेंट आउट हिमसेल्फ. ठीक है, वह बाहर गया, खुद से गया, उसे कोई ले नहीं गया था. ठीक है, तो कैसे गया, हिमसेल्फ यानी खुद से, तो ही के साथ हमने क्या लगा दिया, हिमसेल्फ. द डॉग वॉश्ड इटसेल्फ. डॉग ने क्या करा, अपने आप को वॉश किया, तो डॉग के लिए हम क्या लगाते हैं, एनिमल्स के लिए इट लगाते हैं. तो यहाँ पर हमने डॉग सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, इटसेल्फ. क्लियर है. तो जब भी हमारे जो ये अधिकार जो शो करते हैं हमारे ये वर्ड्स यदि लास्ट में आते हैं तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नेक्स्ट इज एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. ओके, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी हमें हमारे अधिकार को शो करता है. ओके, इसमें भी वो सारे वर्ड्स जो हमने हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज किए हैं, ये सभी एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में भी यूज होते हैं. ओके, माई सेल्फ विथ आई, हिमसेल्फ विथ ही, हर सेल्फ विथ शी, इटसेल्फ विथ एनिमल्स, थिंग्स. ओके, आवर सेल्फ विथ वी, देमसेल्फ विथ दे. ओके, योर सेल्फ विथ यू. तो अब कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ओके, वी सी with example. See, we take some example and understand how is reflexive pronoun and emphasizing pronoun is different. Okay, I myself cooked for you. मैंने
खुद से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, ओके, पकाया है, ठीक है। You yourself told me this thing. You yourself told me these things. ओके, तुम मुझे खुद से बताओ ये बातें, तुम मुझे खुद बताओ। नैनीताल itself a small town. नैनीताल अपने आप में क्या है, स्मॉल टाउन है। तो आपने देखा कि जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहे थे तो माई सेल्फ, योर सेल्फ लास्ट में रखते थे और वो वर्ब को डिनोट करते थे कि वो काम किसने किया है, ठीक है, वो वर्ब किसने किया है। बट यहाँ पर हम इसको सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, रेफरेंस इसे दे रहा है सब्जेक्ट को, जबकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था वो किसे इंपॉर्टेंस दे रहा था, किसे इंपॉर्टेंस दे रहा था, सोचिए वर्ब को, ठीक है। वो काम किसके द्वारा किया गया है ना, किसने किया है, वर्ब के ऊपर डिपेंड था। बट यहाँ पर हम हमारे खुद के पर्सन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, ओके। तो आई होप आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जब भी ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ स्टार्टिंग में लगे, मतलब वो सब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं, इट मीन्स वो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। और यदि यही वर्ड लास्ट में लगे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। द वर्ड डेमोन्स्ट्रेट मीन्स टू शो क्लियरली, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बहुत अच्छे से बताना। अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रिफर्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ऐसे प्रोनाउन जो किसी थिंग्स पर, किसी भी थिंग्स के बारे में, किसी भी वन ऑब्जेक्ट या मोर देन वन ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि वो किसकी है, वो कहाँ है, ठीक है, तो इसको शो करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। सी, लुक एट दिस पिक्चर, ठीक है। दिस इज अ बैग, ये क्या है, बैग है, ये पास में रखा है बैग, ओके। और बैग किसका है, एक है, ओनली वन है। तो जब कोई चीज हमारे पास में रखी होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, दिस। पास में है और ओनली वन है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, दिस इज अ बैग। सी, दिस इज अ पेन, ओके। नेक्स्ट, दैट, दैट भी वन पर्सन के लिए ही यूज, वन थिंग्स पर्सन के लिए ही यूज किया जाता है। बट दैट तब यूज किया जाता है जब वो थिंग्स, हमारे ऑब्जेक्ट हमारे पास में ना हो, थोड़ी दूरी पर हो। दैट इज अ मंकी, अब मंकी दूर है, ओके, तो हमने मंकी के लिए वन मंकी है, मंकी के लिए क्या यूज करा है, दैट, दैट इज अ मंकी। तो आपको क्लियर हो गया होगा। दिस और दिस, यदि जब हमारे पास कोई पास में है कोई थिंग्स, ऑब्जेक्ट, तो हम दिस यूज करेंगे, और दूर हो तो दैट। दीज आर पपीज, अब यहाँ पर एक पपी नहीं है, एक पपी होता तो हम क्या बोलते, दिस इज पपी, ठीक है। बट यहाँ पर मोर देन वन है तो ये क्या हो गए, बहुत सारे पपी हो गए, तो दीज आर पपीज। तो जब कोई पास में हो बट मोर देन वन हो तो हम दिस नहीं लगाएंगे, दिस की प्लेस पर क्या लगा देंगे, दिस, ओके। दीज आर पपीज। दोज आर मैंगोज, ओके। अब पास में है तो पास में यदि बहुत सारी चीजें हैं तो हमने दीज लगाया। अब यदि कोई चीज बहुत दूर है तो हम क्या लगाएंगे, दोज, ओके। तो दोज आर मैंगोज, मैंगो दूर है तो क्या हो जाएगा, दोज आर मैंगोज। क्लियर है। सो इन अबव पिक्चर्स, दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, बिकॉज दे आर यूज टू डेमोन्स्ट्रेट और पॉइंट आउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ओके। ये दिस, दैट, 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ठीक है। और ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं, ओके। बट आपको इनमें डिफरेंस ध्यान में रखना है। यदि कोई थिंग्स पास में है और ओनली वन है तो हम दिस यूज करेंगे, और यदि मोर देन वन है बट पास में है तो दीज यूज करेंगे। बट यदि हमारे पास यदि कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर है तो हम उसके लिए दैट यूज करेंगे, बट दूर के साथ साथ ओनली वन है तो हम दैट यूज करेंगे। बट यदि कोई ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, बट मोर देन वन है, ठीक है, मतलब प्लूरल फॉर्म में है, तो हम क्या यूज करेंगे, दोस।
क्लियर है इस तरह से। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ क्यों किया जाता है? क्वेश्चन पूछने के लिए। इन लास्ट वीडियो वी लर्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, हम इससे पहले वाले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। ओके, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी मेक क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ब। हियर वी यूज सम WH वर्ड्स। ओके, यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में सारे WH वर्ड यूज़ नहीं किए जाते, कुछ स्पेशल यूज़ किए जाते हैं, लाइक हु, whom, which and what. These are interrogative pronouns. क्वेश्चन कैसे बनेगा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, whom did you teach, which is your school, what do you read. सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमें किस काम में मदद करते हैं? क्वेश्चन पूछने में। ओके, सो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन के ये ऑल टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। इफ़ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। इससे रिलेटेड आपको बुक एक्सरसाइज और कॉपी वर्क आपको सेंड किया जाएगा। इफ़ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। डू प्रैक्टिस।